हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एक इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे रिसेंटली सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिसेंटली वार्न किया है रिगार्डिंग एफपीआई फ्रॉड्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग सेबी ने यह वार्निंग दी है कि एफपीआई इन्वेस्टमेंट के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल्स, कुछ कह सकते हैं इलीगल ऑर्गेनाइजेशन जो है एफपीआई के नाम पे फ्रॉडिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आखिर सेबी ने क्या वार्निंग दी है, क्या है एफपीआई और क्या है एफडीआई, दोनों का क्या मेजर डिफरेंस है और यह कंसर्न क्या है इस वार्निंग को लेके। इन तमाम बातों पे आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन about the warning of SEBI regarding FPI fraud. So the market regulator, Securities and Exchange Board of India, SEBI, has warned individuals against the fraudulent trading platforms. बहुत सारे जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आप लोग आजकल यूज करें उसमें बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। एफपीआई के नाम पे इलीगल प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए जा रहे हैं। And the SEBI has warned that certain trading platforms are falsely claiming or suggesting affiliation with its registered foreign portfolio investors. बहुत सारे ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है वो फॉल्स ये आपको शो करते हैं कि वो एफिलिएटेड है थ्रू द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, बट दीज प्लेटफॉर्म्स आर मिसलीडिंग इंडिविजुअल्स बाय क्लेमिंग टू ऑफर देम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू एफपीआई और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईआई सब अकाउंट और इंस्टीट्यूशनल अकाउंट विथ स्पेशल प्रिविलेज। और ये जो मिसलीडिंग बेसिकली प्रॉमिस करते हैं कि वो आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देंगे, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड का मेजर रीजन बन रहा है। द सेबी हैज सेड इट हैज रिसीव्ड मेनी कंप्लेंट वेयर फ्रॉडर्स आर inciting victims through online trading courses, seminars and mentorship programs in the stock market. They are leveraging social media platforms like WhatsApp, Telegram as well as the live broadcast. और ये इन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करके थ्रू सेमिनार्स, ट्रेडिंग कोर्सेस ऑफर देके, मेंटरशिप करके ये ट्रेड को जो फ्रॉड हो रहा है वो उसे अंजाम दे रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग सेबी ने अभी वार्न किया है कि विदाउट 100% कंफर्मेशन, विदाउट 100% वैलिडेशन आप इस तरीके के फ्रॉड में ना पड़े। अब बात हम करते हैं These scamsters are posing employees or affiliates of SEBI registered FPI and coaxing individuals into downloading applications. And these applications purportedly allow them to purchase shares, subscribe to IPO and enjoy institutional account benefits, all without the need of an official trading or demat account. और ये इस तरीके से बेसिकली लुभावने देते हैं कि बिना ट्रेडिंग अकाउंट का, बिना डीमेट अकाउंट का आप ट्रेड कर सकते हो, शेयर खरीद सकते हो, उसके बेनिफिट्स ले सकते हो। And because of this, these operations often use mobile numbers registered under the false names or the orchestrate the fraudulent schemes, the SEBI said. और ये बेसिकली जो रन होते हैं ये मोबाइल नंबर जो फ्रॉड नंबर्स होते हैं उस तरीके से वो रजिस्टर्ड करके बाद में आपके सारे डाटाज लेते हैं और उसके कारण जब आप इन्वेस्ट करेंगे फिर वो आपका पैसा गायब हो जाता है। तो सेबी ने इसके रिगार्डिंग वार्निंग दिया है कि इस तरीके किसी भी फ्रॉडुलेंट मेथड में आप ना इन्वॉल्व हो और अपना पैसा बचा के रखें। बेसिकली क्या है कि आप पहले 100% वैलिड हो जाए, कंफर्म हो जाए कि यह जो एफपीआई है वो रियली में रजिस्टर्ड है या नहीं है, लीगल है या नहीं है, देन ओनली यू कैन इन्वेस्ट। अब बात करते हैं सेबी का क्लैरिफिकेशन। सेबी ने आखिर क्या क्लैरिफिकेशन दिया रिगार्डिंग दिस। द मार्केट रेगुलेटर क्लैरिफाइड दैट एफपीआई इन्वेस्टमेंट रूट इज अनअवेलेबल टू द रेसिडेंट्स इंडियंस with limited exceptions as outlined in SEBI regulation 2019, जो कि क्लियरली मेंशन किया गया। स्टिल लोग बिलीव ये कर लेते हैं कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड SEBI has not granted any relaxation to the FPI regarding securities market investment by the Indian investors। और इसमें कोई ऐसा रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। अगर आपको कोई कहता है कि बहुत सारे हम रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये फ्रॉड है, कि बिकॉज सेबी का जो रेगुलेशन है 2019 का उसमें ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है for the by the Indian investors. So please keep this in mind. FDI एंड FPI की हम बात करते हैं, क्या मेजर डिफरेंस है हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग आप लोग जान भी रहे होंगे लेकिन ब्रीफली हम इसको डिस्कस करेंगे इस सेशन में
की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफडीआई की हम बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। दिस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। एफडीआई इन्वॉल्व्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट and investor aim to establish lasting presence in the foreign market. This often includes the acquisition of a significant ownership stake, typically 10% or more in a foreign company. कि बेसिकली क्या है कि एफडीआई जिसे फॉरेन डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वह एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग इन्वेस्टमेंट है इन एनी कंपनी, कि आप उसमें लास्टिंग प्रेजेंस मींस आप ये कह सकते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस ओनरशिप उस कंपनी में रखना चाहते हैं, देन जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड द एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विच इज टिपिकली 10% और मोर। मींस एक लॉन्ग टर्म प्लान है आपको उस कंपनी के साथ जुड़े रहने का, दैट इज एफडीआई। इक्विटी ओनरशिप इन एफडीआई, इन केस ऑफ एफडीआई यूजुअली इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग इक्विटी ओनरशिप। जब आपके कंपनी में कोई दूसरा आके इन्वेस्ट कर रहा है और वह आपके कंपनी का कुछ इक्विटी ले रहा है, तो वह जब इक्विटी का ओनरशिप होता है इन ए फॉरेन इंटरप्राइजेज, दिस कैन टेक द फॉर्म ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस ऑपरेशन लाइक ग्रीनफील्ड ऑपरेशन एंड और एक्वायरिंग एन एग्जिस्टिंग कंपनी द ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। हो सकता है कि कोई भी जो आप फॉरेन कंपनी में कोई इन्वेस्ट कर रहा है फॉर द इक्विटी ओनरशिप, तो वो दो फॉर्म में हो सकता है कि आइदर वो एक नया बिजनेस उसी कंपनी से रिलेटेड स्टैब्लिश कर रहा हो जिसे हम ग्रीनफील्ड कहते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी का ओनरशिप वो खरीद रहा होगा। तो बेसिकली क्या है, यह एक इक्विटी ओनरशिप के रूप में होता है। मींस यू हैव द सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द कंपनी एंड द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, FDI also involves the transfer of resource, technology and expertise from the investing country to the host country। कि आप कोई भी जो इन्वेस्टिंग एक दो कंट्री हो सकता है, एक जहां से इन्वेस्ट हो रहा है और एक जहां पे इन्वेस्ट कर रहा है कोई, तो दो होस्टिंग कंट्री और इन्वेस्टिंग कंट्री में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो सकता है, बेसिकली एक्सपर्टीज का ट्रांसफर हो सकता है, एंड दिस ट्रांसफर कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ होस्ट कंट्रीज इकोनॉमी। और जो होस्ट कंट्री होगा उसके इकोनॉमी को वह बूस्ट करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। लॉन्ग टर्म चूंकि ये इन्वेस्टमेंट है। रिस्क एंड रिवार्ड, अगेन आप जब एफडीआई के रूप में इन्वेस्ट करते हैं, एफडीआई कम विथ रिस्क, क्योंकि अगर आप एक कंपनी किसी कंपनी का इक्विटी ले रहे हो, इक्विटी में आप शेयर होल्डर उसका बन रहे हो, तो बेसिकली ओनरशिप चूंकि आपका इन्फ्लुएंस है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें, तो जब अगर कंपनी पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप पे भी रिस्क होगा। एफडीआई कम विथ रिस्क इंक्लूडिंग एक्सपोजर टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द होस्ट कंट्री, हाउएवर इट आल्सो ऑफर्स द पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न्स ओवर द लॉन्ग टर्म। लेकिन रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी है कि अगर लॉन्ग टर्म में कंपनी काफी ग्रोथ करती है तो आपको भी फायदा होगा। जॉब क्रिएशन, अगेन जैसे कि यहां पे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा है, एक्सपर्टीज का ट्रांसफर हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, चूंकि ब्राउनफील्ड ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो यहां पे जॉब क्रिएशन की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती है। लेड टू जॉब क्रिएशन इन द होस्ट कंट्री एज न्यू बिजनेसेस आर एस्टैब्लिश्ड और एग्जिस्टिंग वंस आर एक्सपेंडेड। आइदर नया बिजनेस एस्टैब्लिश हो रहा है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और या फिर जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट हो रहा है। Government often encourage FDI through various policies and incentives to attract foreign investors, as it can bring capital, technology, expertise that may be beneficial for the economic growth of the host country. After that, हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, FPI। अब ये क्या है? तो बेसिकली अब ये अगर हम इस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें, this investment made by individuals, financial institutions or funds in financial assets such as stocks, bonds and other securities of a foreign country। तो बेसिकली क्या है, यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि एक इंडिविजुअल के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। किस टाइप के एसेट्स में? तो स्टॉक्स में, जब आप जैसे स्टॉक मार्केट की आप बात करते हो, या किसी कंपनी के बॉन्ड में आप बात करते हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, या सिक्योरिटीज ऑफ फॉरेन अकाउंट में आप इन्वेस्ट करे हो, दैट इज एफपीआई। तो बेसिकली अनलाइक एफडीआई वेयर इन्वेस्टर सीक्स टू एस्टैब्लिश अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ओवर फॉरेन बिजनेस,
FPI involves a more passive approach. FDI डायरेक्ट कह सकते हैं कि एक्टिव अप्रोच है, कि वहां पे वो सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस उस कंपनी पे रख रहा है। FPI पैसिव इन्फ्लुएंस है विथ इन्वेस्टर मेनली फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल रिटर्न्स रादर देन डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी और कंट्रोल। FPI के केस में इन्वेस्टर का डायरेक्ट माइंडसेट क्या होता है कि जल्द से जल्द जितना शॉर्ट टर्म में आप रिटर्न, मिड टर्म में रिटर्न ले सकते हो, कोई उसके मैनेजमेंट से, कंट्रोल से रिलेटेड कोई यहां पे बात नहीं आती है। की कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं तो सबसे पहला, जैसा कि FDI लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, FPI शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। FPI इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन। इन्वेस्टर्स may buy and sell financial asset based on market condition, economic trend and other short term consideration। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इन्वेस्टर कहां शेयर कर रहे हैं, अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में, बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज में, और मार्केट कंडीशन के बेसिस पे, फाइनेंशियल एसेट्स के बेसिस पे, जो भी कंडीशन है मार्केट का उसके बेसिस पे वो बाई और सेल करते हैं इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो उनका बेसिक इन्फ्लुएंस, अपना जो बेसिक इंटरेस्ट है वो रिटर्न से है, नॉट ऑन द मैनेजमेंट और इन्फ्लुएंस ऑफ द कंपनी। लैक ऑफ कंट्रोल, जैसा कि FDI में जस्ट हमने डिस्कस किया कि जो भी FDI इन्वेस्टर होगा उसका कंट्रोल होता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस होता है ओवर द कंपनीज इंटरेस्ट। अनलाइक FPI डज नॉट इंटेल acquiring a substantial ownership stake in foreign company and investors do not actively participate in the management or decision making process of the company in which they invest। यहां पे FPI के केस में ना उनका कोई इन्फ्लुएंस होगा, ना ही वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ना ही कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होंगे, जबकि FDI में सब होगा। डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टर ऑफन यूज FPI एज ए स्ट्रेटेजी टू डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो across different countries and asset classes, spreading risk and potential enhancing trades। तो बेसिकली क्या इसकी डाइवर्सिफिकेशन अधिक है कि वो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न अपना लेते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स की बात कर रहे हैं, जैसा कि FDI में हमने देखा था कि फाइनेंशियल एसेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं। यहां पे बेसिकली क्या होता है, FPI टिपिकली इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स and other tradable securities। These assets are traded in financial markets। और आपने इन्वेस्ट किया, आपको अगर उससे अधिक रिटर्न मिल रहा है तो फिर आपने भी उससे सेल कर दिया। लिक्विडिटी की बात करते हैं, दिस FPI प्रोवाइड्स इन्वेस्टर विथ अ हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी एज दे कैन इजिली बाई और सेल फाइनेंशियल एसेट इन द सेकेंडरी मार्केट। कि आपने आज खरीदा, आज के आज बेच दिया, फिर कल को आज खरीदा, कल 2 दिन बाद बेच दिया। तो मतलब मिड टू शॉर्ट टर्म में आप ये एसेट बाई और सेल करते हो, आपको कंपनी के ओनरशिप मैनेजमेंट से नहीं रिलेशन है कोई। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ FPI इज टू जनरेट फाइनेंशियल रिटर्न्स थ्रू कैपिटल एप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स और अदर इनकम स्ट्रीम्स एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल एसेट हेल्थ। और इनका प्राइमरी जो मेन इंटेंशन रहता है कि जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है उस पर अधिक से अधिक रिटर्न आ सके। इन समराइज, FPI इन्वॉल्व्स परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट इन फॉरेन कंट्रीज बाय इन्वेस्टर्स seeking returns without actively participating in the management of companies in which they invest। तो बेसिकली शॉर्ट पूरे अगर लॉजिकली बात करें तो FPI बेसिकली क्या है कि एक इस टाइप का इन्वेस्टमेंट है जहां पे फाइनेंशियल एसेट्स परचेज किए जाते हैं बाय द इन्वेस्टर विदाउट सीकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज। और इनका मेन इंटेंशन अपने रिटर्न पे होता है। अब शॉर्ट में आप देख सकते हैं अगेन, FDI refers to investment made by foreign investor to obtain a substantial interest in an enterprise located in different country, whereas FPI refers to investing in the financial asset of a foreign country such as stocks, bonds available on exchange। एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ ओनरशिप होता है, इन्फ्लुएंस होता है ऑन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। ये पैसिव इन्वेस्टर होते हैं। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ये इनडायरेक्ट होता है। हाई कंट्रोल होता है, जिस कंपनी पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें वेरी लो कंट्रोल होता है, मिस नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट। फिजिकल एसेट क्रिएट होते हैं ऑफ द फॉरेन कंट्री, फाइनेंशियल एसेट ऑफ द फॉरेन कंट्री में लॉन्ग टर्म होता है, ये शॉर्ट टर्म का होता है। FDI जो का बेसिकली एंट्री और एग्जिस्ट का जो बेसिकली क्या कह सकते हैं रूल होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो इसमें काफी ज्यादा रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जबकि FPI में जो रिलेटिवली इजी होता है इन्वेस्ट करना।
एंड दैट्स वाई यहाँ पे फ्रॉडुलेंट मेथड्स ज्यादा यूज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इजी है ये। लीड्स टू ट्रांसफर ऑफ फंड्स, टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्स टू द फॉरेन कंट्री। सिर्फ कैपिटल होता है इनफ्लो इनटू द कंट्री। हालांकि रिस्क की बात करें, एफडीआई इज मोर स्टेबल एंड एफपीआई इज वोलाटाइल, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होता है, दैट्स वाई। तो ये था आपका एफडीआई और एफपीआई, जिसे रिसेंटली सेबी ने वार्निंग दिया है रिगार्डिंग एफपीआई। आई होप आपको एफडीआई और एफपीआई का मतलब समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।